हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे लेसन 2 का, फिजिक्स का लेसन 2 जो क्लास 10th का, और ये 2021 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो को आपको कैसा लगा। आपको अगर नॉलेजेबल लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो को चैनल मतलब जो करना है कर दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो पहला का हो जाएगा आंसर, और आप कमेंट में आंसर कीजिए। तब तक हम आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिए, और फिर मैं आंसर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो गाइस, इसका हो जाएगा आंसर रेटिना या दृष्टि पटल। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका कैसे हो जाएगा, इसमें से अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत। तो इसमें से कुछ नहीं होगा। सॉरी गाइस, ए नंबर होगा वो आंसर देखने में। तो ए नंबर होगा क्योंकि तारों जब हवा वायुमंडल में बहुत सारे कण रहते हैं तो उसमें टकराकर हमारी पृथ्वी तक आता है, जिसे कि अपवर्तनांक का सिद्धांत कहते हैं। अपवर्तन के ही कारण हमें जो तारा दिखता है वो टिमटिमाते दिखता है। तो गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। अगर नेत्र लेंस का फोकस दूरी हमसे अधिक हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष, अगर और कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा होता है। यानी कि नेत्र में हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है, यानी कि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में काल्पनिक, उल्टा और बड़ा बनता है, जिससे कि हमें सही वस्तुएं आसानी से और उनके आकार में जैसा है वो आकार है वो उससे वैसा ही दिख जाता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी कि उस नेत्र में होता है जरा दूरदर्शिता। सॉरी गाइस, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जो नेत्र निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ओके, निकट दृष्टि दोष जिसमें कि निकट की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखाई जाती है, और ये कन्फ्यूजनिंग क्वेश्चन है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको निकट की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखाई देगी। गैस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। श्वेत प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैंगनी या नीला और लाल दोनों। तो इसमें हो जाएगा लाल, यानी कि सबसे विचलित, यानी कि फैल जाता है लाल कलर। तो हमें जो सुबह और शाम में सूर्य की किरणें जो वो इसी के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमें बहुत आसमान में आपको लाल लाल दिखता होगा, तो उसे ही यानी कि इसी कारण होता है विचलित वर्ण विक्षेपण के कारण। गैस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गैस सॉरी, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। तो ये ना सी हो जाएगा, बैगनी, क्योंकि बैगनी जो है सबसे ज़्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देख सकने के आँख का कौन सा गुण होता है? तो असमंजन क्षमता, यानी कि दूर रखी वस्तुएं और नज़दीक रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती, वो असमंजन क्षमता के कारण, क्योंकि लेंस कम और ज़्यादा असमंजन क्षमता के कारण ही होता है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? यानी कि जरा दूरदर्शिता यानी कि आपको ना ही नज़दीक का दिखेगा और ना ही दूर का, तो बाईफोकल लेंस उसमें लगाया जाता है, जिससे कि नज़दीक और दूर की वस्तुएं आसानी से नहीं दिख पाती, यानी कि दोनों आसानी से नहीं दिख पाता है, तो उसे बाईफोकल लेंस के द्वारा
तो गैस क्वेश्चन नंबर 9, वह स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो 25 सेंटीमीटर जो है 25 सेंटीमीटर या अनंत। अब 25 सेंटीमीटर के अगर कोई नज़दीक वस्तु रखा रहेगा तो उसे आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन वो जैसे आपको कुछ पढ़ना है तो अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी कम लाएंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसमें यही कहने का मतलब है। फिर का क्वेश्चन नंबर आता है 10, विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो रेटिना द्वारा, पुतली द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा। तो इसमें हो जाएगा सिलेरी पेशियों द्वारा। जो हम लोग ऊपर नीचे करके देखते हैं वो सिलेरी पेशियों के द्वारा ही संभव हो पाता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि हम पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। तो गाइस इसमें अब ये बहुत ही कन्फ्यूजन, तो आप इसमें बुक अच्छा से एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो गाइस फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी कि रेटिना के आगे बनता है, यानी कि उसे जो है निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष में। गैस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र में स्मरण क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो उस पर जरा दृष्टि दोष, यानी कि अगर उसमें आपको स्मरण क्षमता कम होने लगे, यानी कि ना कि दूर का दिखेगा ना ही नज़दीक का दिखेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। तो आप इसे कमेंट में जरूर कीजिएगा। 14 नंबर देखे जो आंसर है वो कमेंट में कीजिएगा, A B C D B जो भी है। फिर गैस क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, श्वेत रंग में कितने रंग के मेल से बना होता है, 3, 4, 5 या 7। ये भी आप कमेंट में करके बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी, लाल, नीला या पीला। ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन 17, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। इंद्रधनुष का वो जप आ गया था सा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किस घटना के कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा। ओके गाइस, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा सूर्य इंद्रधनुष जो बनता है उसकी घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्र में जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में होता है, यानी कि निकट वस्तु तो निकट है देखो, तो उसके मतलब में दूर दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की वस्तु नहीं देख पाता, यानी कि दूर दृष्टि दोष है। निकट रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष है। तो क्वेश्चन नंबर, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। तो इंडल प्रभाव कहा जाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप इसे कमेंट में वीडियो पॉज करके कमेंट में कर दीजिएगा, लेकिन आप तो आंसर बता दिए हम। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, अवतल लेंस, क्योंकि ये जो है वो बड़ा करके दिखाता है, यानी कि निकट की वस्तुएं, यानी कि निकट जो हम लोग निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं आसानी से नहीं दिख पाता है, तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
और कैसे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि, मोतियाबिंद या दीर्घ या ज़्यादा दूर से? ऐसा इसका भी आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। बहुत ही आसान है, आसान नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका एक हार्ड क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली? ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, तो आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो इसमें हो जाएगा, तो गैस लाल जो है, लाल और सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, यानी कि लाल का कम होता है और बैगनी का बहुत ज़्यादा होता है झुकाव। और ये पहले भी क्वेश्चन था, तो आप इस वीडियो को, इसलिए हम बोलते हैं कि सभी वीडियो को पूरा देखिए। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस उत्तल लेंस को, यानी कि उत्तल लेंस लगा रहेगा तो हम आसानी से दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका वर्ण विक्षेपण के द्वारा, यानी कि प्रिज्म से जो गुजारा जाता है तो वो किस कारण, वो किस लिए? वर्ण विक्षेपण के द्वारा, यानी कि देख 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है। श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का जो है वो सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आँख व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस की तरह। तो इसमें 36 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं है वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एक साधारण प्रिज्म से कितने, यानी कि एक प्रिज्म जो रहता है वो कितने साइडों से घिरा रहता है? तो सतहों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जो क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति को कौन से दोष है, यानी कि दृष्टिदोष से पीड़ित है? किस दृष्टिदोष से? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस दूर दृष्टि दोष से। फिर गाइस, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो ये जो है कोलाइडी विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी कि नेत्र गोलक जो है, हम लोग का जो गोलक होता है नेत्र गोलक काला वाला, उसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। और गाइस 2.3 सेंटीमीटर जो है वो हमारे नेत्र गोलक का, नेत्र लेंस का व्यास होता है। विद्युत संलग्न कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 36 क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेट रहेगा। आप ये साइंस का हम पहले भी एक सेट बना चुके हैं, सेट 1 बना चुके हैं, सेट 1 का वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यस, तो 36 क्वेश्चन नंबर है, सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। तो गाइस, और आप